नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2020 के लिए क्वांट सॉल्यूशन, कौन सा जो कि पेपर आपके 2019 में हुए थे। मैं उसका क्वांट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, हमने एक पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और आज ये दूसरा पेपर है। ठीक है, कब हुआ था? 21 अगस्त को हुआ था और जी शिफ्ट 3 है। ये मेरे हिसाब से टफेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, बाकी आप बताना सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आप क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ये किस किस के लिए हेल्पफुल है? आप इसे एसएससी जीडी जो कि अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए पढ़ सकते हो, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सीजीएल के लिए, किसी के लिए पढ़ सकते हो और रेलवे के लिए भी पढ़ सकते हो। ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 किसी के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा अनुभाग ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बी में लड़कों की संख्या की 50% है तो ए और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास ए और बी है। ये कौन है? ये हमारे बॉयज़ हैं। कौन है? लड़के। ठीक है, अनुपात कितना है? यहाँ पे क्या अनुपात दे रखा है? ये अनुपात हमारा दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, ए और बी के अंदर ही 3:4 दे रखा है। ये अनुपात तो लड़कों का है, लेकिन इसमें जे क्या 3:4 का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी लड़के लड़कियां हैं और इसके अंदर भी लड़के लड़कियां हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मानूँ तो मैं इसको मान सकता हूँ B1 और इसको मानता हूँ G1, इसको मानूँ B2 और इसको मान लेता हूँ G2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि B के अंदर, B में वो क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं उनमें रेशियो कितने का है? लड़कियां 50% है बॉयज़ की, यानी कि बॉयज़ हमारे 2 हैं और गर्ल कितनी है? 1 है। ठीक है, ये 50% का मतलब है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, बी के अंदर, ठीक है, बी के अंदर क्या है? 1:2 का रेशियो है। अब देखिए, अब मैं बी के अंदर चलूँगा, ये बी है हमारा। बी के अंदर क्या है? बी का बॉय कितना है? 2। गर्ल का रेशियो कितना है? 1। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, आ गई। अब देखिए, बी के अंदर हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 3। बी के अंदर हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 2। ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें पहले सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 6:3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4:6। बॉयज़ बी के अंदर 6, बॉयज़ बी के अंदर 6 इक्वल हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया? 9। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9। हमें कितनी निकालनी पड़ेगी? 3 की। अब देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9। कितनी निकालनी है हमको? 3 की। यानी कि एक की कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी आपकी 9/4। एक की 9/4, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 9/4 × 3 कितना आ जाएगा? 27/4। ये कितनी की आ गई है? 3 की आ गई। यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं, पूरे की जगह यहाँ पे आएगा, पूरे की जगह 27/4 आ गया जी। अब देखिए ये क्या है? बॉयज़ और गर्ल, ए के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल के अंदर। अब वो कह रहा है कि ए के अंदर जो हमारे पास, ए के अंदर जो बॉयज़ हैं वो कितना है? 4 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ए के अंदर बॉयज़ कितना है? 4। ठीक है, अगर मैं टोटल में से 27/4 में से अगर मैं बॉयज़ हटा दूँ तो कितनी गर्ल्स बच जाएगा? गर्ल्स आ जाएंगी हमारी। कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी 4 चौके 16, 27 में 16 गए तो बचे 11, 11/4। ठीक है, ये क्या आ गई? हमारी गर्ल्स आ गई। कितनी आ गई? गर्ल्स। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? तो ए और बी में लड़कियों का अनुपात, ए और बी के अंदर। अब देखिए ए के अंदर कितनी लड़कियां? ए के अंदर लड़कियां कितनी है? लड़कियां आ गई हमारी 11/4। ठीक है, रेशियो। अब बी के अंदर लड़कियां कितनी है? बी के अंदर लड़कियां कितनी हमारी? बी और 3 जेरा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। तो कितनी होगी लड़कियां हमारी? 3। रेशियो कितना आ गया? 11/12। ठीक है, 11/12। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
समझ में आ गया आपके? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी कि ये गर्ल और ये बॉय, लड़कियों की संख्या अधिक है यानी कि 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 ज़्यादा, लड़कियों की ज़्यादा तो लड़कियों की 8 रेशियो 5। ठीक है, वो कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन, ये नंबर हो गया हमारा, ये नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ वेट मान लेता हूँ W से, औसत वजन 26 किलो ज़्यादा है। ठीक है, मैंने मान लिया किसका? लड़कियों की तुलना में लड़कों का ज़्यादा है। ठीक है, मैंने मान लड़कियों का वेट x है, लड़कियाँ कितना आ गया? x + 2.6, ये आ गया। अब वो कह रहा है यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 kg है। अब देखिए टोटल वेट, एवरेज निकालना है हमको। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज बराबर टोटल वेट अपन टोटल नंबर। टोटल वेट कैसे निकालेंगे हम? 8 × x + 5 × x + 2.6 अपॉन टोटल नंबर कितना है? 13। ठीक है, एवरेज कितना देखा है? 50। हमें यहाँ रख दूंगा 50 के बराबर रख सकता हूँ उसको। ठीक है, कितना आ गया? 50 आ गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे, 8 और 5 13, कितना आ जाएगा जी? 13x प्लस जी कितना आ जाएगा? 26 पंजे 130 का 13। ठीक है, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। मैं इसे काट सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बराबर x + 1 बराबर 50। x बराबर कितना आ गया? 49। हमसे पूछा गया है कि लड़कियों का औसत वजन बताओ। लड़कियों का औसत वजन कितना माना हमने? x माना है, और हमसे x की वैल्यू पूछी। x की वैल्यू कितनी है? 49। हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितना आ गया? 49 kg। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को A 20 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर दोनों मिलकर 6 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य C द्वारा 26 दिनों पूरा किया जाता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो बताओ कितने दिन पूरा करेंगे। देखिए ये कह रहा है हमारे पास A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, B किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 22.5, यानी कि इसे मैं 45/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे देखूँगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, ये 9, 45 से 4 बार ये 8 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया इनकी? ये एफिशिएंसी आ गई। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क आ गया ये। अब वो क्या कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करेंगे। देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9 + 8 17, कितने दिन तक काम करेंगे? 6 दिन तक काम करेंगे। कितना काम हो जाएगा? 70 × 102, 102 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 180 में से 102 काम हो चुका है, बचा कितना? 78। ठीक है, अब C द्वारा 78 काम कितने दिनों में किया जाता है? 26 दिनों में किया जाता है। कितना आ गया? 3। ठीक है, ये C की एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। अब वो कह रहा है कि अगर तीनों मिलके सारे काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। देखिए तीनों मिलके करेंगे सारे काम को, A + B + C करेंगे तीनों मिलके सारे काम को। सारा काम कितना है? टोटल काम 180 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 8 17 17 3 20। ये कितना आ गया? 9 डेज में सारा काम कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। आगे समझ में? यहाँ पे हमने पहले इतना वर्क निकाल दिया जो 6 दिन में A और B मिलके कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारा? A + B। ठीक है, कितने दिन के लिए? 6 दिन का काम है ये हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस C की क्या है? हमारी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वो कह रहा है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 की राशि का आज का मान कितना होगा। यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट है, ये हमारी अमाउंट है, और ये क्या है? हमारा टाइम दे रखा है, ये हमारा अमाउंट दे रखा है, और ये रेट दे रखी है। यानी कि हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्या पूछी? प्रिंसिपल की वैल्यू। अब देखिए 6.225% का मतलब क्या होता है? ये होता है हमारा 1/16। ठीक है, 1/16, यानी कि कोई वैल्यू 16 से 17, मैं इसे रेशियो से कर रहा हूँ, 16 से 17 फिर 16 से 17। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि हमारी 17 × 17 × 17 ये किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 14 7 339। ये किसके बराबर दे रखा है? इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर है? 16 का क्यूब कितना होता है?
40 96 होता है, ठीक है। और 70 का क्यूब पता नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं क्या होगा। देखिए 70 से काट के देख लेते हैं। 70 से 70 छिक्के 102, 70 सत्ते 133, 70 सत्ते 119, 70 अट्टे कितना होता है, 70 चौका 68, 68 136, 70 नम्मा 153। ये 70 से कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 8 बार, ठीक है। 70 अट्टे 136, 136 के बाद कितना बचा 11, 113, यहाँ से 113, 70 छिक्के 102, 102, 70 छिक्के 102 और 70 सत्ते 119, ठीक है। ये फिर 70 से कट जाएगा। 70 पंजे 85, 70 एकम 17। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 3 है, हमें निकालनी कितने की है, 40 96 की। 40 96 इंटू 3 इजिकल टू कितना आ गया, लास्ट में कौन सा आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। लेकिन 8 के हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो पूरा करके देख लेते हैं लगभग कितना आएगा। 3 से 18 से लगी 3 9 तिया 27 और 1 8, डबल 8 किस में आ रहा है, केवल इसके अंदर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है। हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल आ गया। आई बात समझ में। ये रेट थी 6.25%, ठीक है। मैंने इसमें क्या लगा दिया, रेशियो मेथड लगा दिया, ठीक है। मुझे 70 का क्यूब पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। मुझे 16 का क्यूब पता है, 40 96 की मुझे वैल्यू निकालनी है, और ठीक है अमाउंट दे रखा है इतना, इसको मैंने अमाउंट की कॉल रख दिया। एक की वैल्यू 3 आ गई, 40 96 कितनी आ जाएगी, ये 12,228, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम का क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 7 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 8 शेष बचता है। जब x को इतने से भाग लगाते हैं 26 से, तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। देखिए हमारे पास जो बड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, जो बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर वो कौन सा होगा, वो होगा एलसीएम 7 8 11 के -3। और जो 3 कौन सा है, देखिए अगर मैं 7 से भाग लगाऊं और मैं 8 से लगाऊं और मैं 11 से लगाऊं, ठीक है, तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। देखिए तीनों में गैप कितने का है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यानी कि हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है नंबर कौन सा निकलेगा हमारा, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम मल्टीप्लायर ऑफ के, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, इसलिए हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उस नंबर में से अगर हम इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमारे पास वो नंबर निकल के आएगा कि जब हम 7 से 8 से और 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर निकल के आएंगे, ठीक है। देखिए अब 7 8 11, इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 616, ठीक है। 616 इंटू के -3, ये हमारा नंबर निकल के आने वाला है, ठीक है। अब 616 के -3, हमको के क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना रखना पड़ेगा कि हमारे ये नंबर 4 अंकों का बने और बड़े से बड़ा बने, ठीक है। बड़े से बड़ा कैसे, ये हमारा 9999, इससे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 4 अंकों का भी रहना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या लग रहा है, हम रख के देखते हैं। अगर 15 रखूँगा मैं, 15 छिक्के 90, ठीक है। 16 रख के देखता हूँ, 616 इंटू 16, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 की 86 लगी 9, 16 एकम 16 और 9 25, हाँ से लगी 2, 16 छिक्के 96 तो 98, ये क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। जो कि लगभग 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, नहीं तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा 4 डिजिट का बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, ठीक है। अब इसमें से हमको 3 घटाना है, तो कितना आ जाएगा जी, 4 9 8 5 3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो भी नंबर आए उसको हमको कितने से भाग लगाना है, 26 से 26 से, सॉरी 9 8 5 3। अगर हम इसको 26 से
भाग लगाएं, ठीक है, क्योंकि 7 + 8 + 11 इसका मतलब क्या है, ये हमारा 26 के बराबर है, ठीक है। तो 26 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 26 × 78, 26 × 78, ठीक है, 20 बचेगा, 205, 205, 205, 26 × 5 = 130, 182, 26 26 सत्ते 26 सत्ते 182, 26 सत्ते 182, कितना बचा 182, ये बचा आपका 205 और 182, कितना बचा 3, 20 में 18 के 2, कितना बचा 23 बचा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 233, ये कितना हो जाएगा 233। अब फिर 233 को कितने से जोड़ लगाएंगे, 182, 26 सत्ते 26 अट्टे 8 से लगाना पड़ेगा हमको, 26 चौका 104, 208, 233 में से 208 जाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। यानी कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 26 से भाग लगा रहा हूँ तो मेरे पास 25 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 25 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए मैं आपको डिवाइड करके द्वारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमको डिवाइड लगाना है 9 8 9 8 5 3, ठीक है, मैं लगाना किससे 26 से, ठीक है। 26 × 78 कितना बचा, यहाँ बचेगा 20 5। अब ये कितनी बार जाएगा, जी मैंने लगाया आपसे यहाँ पे 7 बार, 182, ये कितना बचेगा 23, अब जी लगाया मैंने 8 बार, 8 बार कितना जाएगा जी जाएगा आपका 208, 208, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25। तो यही हमसे पूछा क्वेश्चन में कि जो नंबर निकल के आएगा उसको अगर हम 26 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा हमारा 25, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर 193.20 दे रखा है, तो दूसरे वर्ष के अंत और दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का 90% कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, 9 के मल्टीपल से कर सकते हैं, 9 के मल्टीपल से कैसे, देखिए जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो 9 का मल्टीपल ही होगा लास्ट में, क्योंकि 9 कटेगा नहीं कैसे भी करके। 9 का मल्टीपल हमारा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होगा जो 9 से कटेगा, 9 से डिविजिबल होगा सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए मान लो हमारे पास नंबर कुछ भी नंबर निकल के आएगी और नंबर निकल के आया, ठीक है, अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, ये 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो बताओ अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई थी। ये हमारे पास एमपी है, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये हमने 100 माना, ठीक है, कितना हो गया 142, क्योंकि 42% का इंक्रीमेंट है, कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसे 20% का प्रॉफिट भी होता है, यानी कि ये एसपी हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120.7। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है हमारा सीधा 21.3 का, 21.3 का डिस्काउंट है। किस पे, हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने का डिस्काउंट है और मार्क प्राइस पे, कितनी मार्क प्राइस है 142 की इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 0, ठीक है, ये आएगा आपका 71 से 72 टाइम्स, सॉरी ये हमारा 71 से
जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया पहले मैंने, 71 से 2 बार जाएगा, 71 से 3 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया जी, 2 से 5 बार, कितना आ गया, 15% का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट होगा, सॉरी 15% का, हाँ प्रॉफिट कितने का, 15% का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से करा सकता हूँ, जैसे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। वो क्या कहता है कि अगर लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है, बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस, मार्कअप, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट मानता हूँ तो मैं प्रॉफिट को, सपोज करो मैंने प्रॉफिट मान लिया यहाँ पे P, ठीक है, और यहाँ पे साइन रहेगा प्लस का, बराबर अगर मैंने मार्क प्राइस को माना M और डिस्काउंट को माना मैंने D, ठीक है, माइनस M इंटू D अपॉन 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको कैसे। हमको प्रॉफिट निकालना है, बराबर मार्कअप कितने का है, 42% का है, डिस्काउंट कितने का है, नहीं डिस्काउंट निकालना है हमको डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। यानी कि वो जो आंसर आया था वो डिस्काउंट का आया था, 15% का डिस्काउंट था, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20.7 दे रखा है, मार्कअप 42, डिस्काउंट हमको निकालना है, डी मान लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस एम कितना है, मार्कअप 42 इंटू डी अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21.3 बचेगा माइनस का, बराबर अब मैं इसे सॉल्व करूँ मैं अगर, तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम लूँगा तो 100D माइनस 42 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 58, नहीं ऐड हो जाएगा 142 माइनस का D अपॉन 100, ठीक है। या माइनस से माइनस कैंसिल किया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट आया यहाँ जीरो बढ़ाया। अब देखिए दोबारा वही 71 से ये कितना 2 टाइम्स कटेगा, 71 से 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 30/2, कितना आ गया 15, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस होता तो लॉस के लिए क्या करते हम, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे लॉस के लिए एल लिखते और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव और लॉस के लिए नेगेटिव, बाकी सब सेम रहेगा, एम माइनस डी माइनस एम इंटू डी अपॉन 100, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये आ गया आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन। जो कह रहा है कि ट्रेन ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:3 है, उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है, विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगा। एक स्थिर पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ए द्वारा समय लेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, हमारे पास हमने माना टी, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है, कितना देर अनुपात दे रखा है, 5:3 दे रखा है, और ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, स्पीड कितनी है 2:3, ठीक है। ये हमारी लेंथ है, ये अनुपात, और ये हमारी स्पीड का अनुपात है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि समय कितना लग रहा है, 2.5 मिनट समय लग रहा है। देखिए ये ट्रेन ए है, ठीक है, और ये ट्रेन बी है। जब ट्रेन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो जो हमारी स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, जो हमारी सापेक्ष गति होती है, वो हमारी ऐड हो जाती है, स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होती है, सपोज करो ये ए जा रही है और ये बी जा रही है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, फिर हम क्या लेते, डिफरेंस लेते। जैसे यहाँ पे क्या हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
कैसे, देखिए, और चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है, ट्रेन की लेंथ को हम ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है, ट्रेन की लेंथ को ऐड करना है, ऐड करेंगे, ठीक है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ट्रेन अपोजिट में जा रही है फिर सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन को हम लेंथ को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 3 टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8, ठीक है। स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कितना आ गया, 5। टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टाइम कितना लग रहा है, 5/2, कितना मिनट लग रहा है, ठीक है। 8/5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5/2, एक की कितनी आ जाएगी, 25/16। ये क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछ रहा है वो कि ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ए कितना टाइम लेगा, ए टाइम लेगा बराबर डिस्टेंस, यानी जो ए की लेंथ है वो डिस्टेंस हो गई उसके लिए, और स्पीड अपॉन स्पीड, ये ए द्वारा टाइम है, इतना टाइम लेगा ए। समझ में आ गया भाई, ए के लिए ये डिस्टेंस हो गई और ए के लिए स्पीड हो गई। ए कितना टाइम लेगा, 5/2 टाइम लेगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 25/16 है, 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25/16, कितना आ जाएगा ये, 125/16 मिनट, सॉरी 32 आएगा नीचे, ये कितना है, 32, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पाइप से सिस्टम का सवाल है। पाइप ए और बी एक भरे टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटे भर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोलें तो उन्होंने 1/18 में भाग खाली करने में 40 मिनट लिए। देखिए, अगर 1/18 भाग खाली करने में अगर 40 मिनट लग रहे हैं तो पूरा कितना है, पूरा हमारा 1 और कितना हो जाएगा 720। यहाँ पे 40 मिनट लग रहे थे, यहाँ पे 720 मिनट लगेंगे। इसे हम चेंज करेंगे आर में तो कितना हो जाएगा 720/60, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 घंटे। यानी कि पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। जी कब लग रहा है, जब हमारा ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, ठीक है। उस केस में क्या 12 घंटे लगेंगे। अब देखिए, ए को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, ए को खाली करने में टाइम लग रहा है 20 घंटे, बी को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है 15 घंटे, ठीक है। ए और बी और सी तीनों को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे। एलसीएम कितना आ गया 60, यहाँ बच्चा 3, 4 और ये 5। यहाँ तक वो समझ में आ गई। यानी कि अगर तीनों काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 5 होगी। अब देखिए, ए क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, नेगेटिव होगी, बी की भी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखिए, ए की कितनी है यहाँ पे -3, बी की कितनी है -4। अगर इन तीनों की टोटल इफिशियंसी 5 आ रही है, अगर इन दोनों की अच्छा खाली जी भी खाली कर रहा है। देखिए, अगर इन तीनों की इफिशियंसी 5 आ रही है माइनस की, यानी कि हमें सी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें सी की वैल्यू यहाँ पे +2 लेनी पड़ेगी। जब ये तो माइनस के 7 में से +2 जाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, यानी कि हमारी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू पूछा है, और एक्स क्या था कि एक्स था हमारा, एक्स था सी कितने समय में टंकी भरेगा, खाली नहीं करेगा, ये भरने वाला है, ठीक है। तो सी कितने समय भरेगा, 60 हमारा टोटल वर्क है, यानी कि 60 भरना है। सी किस एफिशिएंसी भरेगा, 2 की एफिशिएंसी भरेगा, कितना आ जाएगा 30 घंटे, यानी कि 30 आवर्स, ठीक है। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। बात आ गई समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो कह रहा है कि यदि 28, इस क्वेश्चन को करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिएगा आप, 3, 5, 5, 0, 0
और क्या करेक्शन है, हाँ ये टाइम की जगह कर लीजिएगा आप 2 सही 3/5 साल। ठीक है, बस इतनी करेक्शन है। पढ़ते हैं। यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उसी दर पर इतने रुपए पे इतने समय के लिए कितना ब्याज आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या 28,000 है 3 वर्षों के लिए, 27,000 है 3 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम से हमें रेट निकालनी है हमको। जैसे 28 ये हो गया 28 1 2 3 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेट को मान लिया आर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 27 81 आ जाएगा, यहाँ पे 81,000 इंटू आर। ठीक है, इसके अपॉन में 100 रहेगा तो जीरो जीरो कट जाएंगे, ये वाले जीरो कट जाएंगे, ये वाले जीरो कट जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना है, ये वाली इंटरेस्ट इससे कितनी ज़्यादा है 225 रुपये ज़्यादा है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 840 28 दिया, ये 280 दिया 840 आर माइनस 810 कितना बचेगा 30, हाँ 30 आर बराबर 225 रुपये। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 225/30 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 3 से 10 बार कटेगा जी, 3 से 75 कितना आ गया 7.5% आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें 7.5% के हिसाब से 35 पर 7.5 आ गया पॉइंट इंटू कितना समय हमारे पास 5 दूनी 10 और 3 13/5 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ इसको मल्टीपल से चेक करूँ, अगर मैं 13 का मल्टीपल देखूँ क्वेश्चन में, तो अगर जो मल्टीपल 13 का होगा वो आंसर पॉसिबल है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ 13 का मल्टीपल से करने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है सॉल्व तो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर 13 आ गया। अब ये हमें हेल्प करेगा कि इन ऑप्शन में से 13 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। पहला करते हैं 13 × 5 = 65, 65 4 46, 13 × 39 7, 13 × 5 = 65 11 115, ये नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, 13 × 5 = 65 4, 13 × 39 3, 13 दूनी 26 और 6 65, ये आंसर है, पॉसिबल है ये। ठीक है, 13 × 5 = 65 4 55, नहीं 13 × 5 = 65 4, 13 × 39 6 63, ये भी नहीं है। 13 × 5 = 65 2, 13 × 13 9, 13 × 7 91 2, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे एक ही ऑप्शन मल्टीपल आ रहा है 13 का, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सारे ऑप्शन क्लोज हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर मल्टीपल में आ जाए जो कि प्राइम नंबर है तो हम क्या करते हैं ऑप्शन में से उठा के देख लेते हैं, जो नंबर उसका मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहा है कि 390 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इतने घंटों में, तो बताओ गति क्या होगी मीटर पर सेकंड में। देखो भाई 390 मीटर तय करना है कितने में 3.25 घंटे, यानी कि 3.25 का मतलब ये मैं से लिख सकता हूँ 6.5 6.5/2 आएगा, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ या फिर ऐसे रहने दो। ठीक है, इसका क्या किया मैंने डबल कर लिया, क्या करिए इसको डबल कर लिया तो कितना आ जाएगा जी 6.25 आ जाएगा, सॉरी 6.5। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अपॉन में 2, तो ये 2 पर आ गया। ठीक है, पॉइंट आया 0 का आया। ठीक है, अभी ये क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी ये किलोमीटर में ये घंटे में, मैंने निकालना मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये हो गया 13 से 30 बार, 13 × 3 = 39 और ये 300, 13 × 5 = 65, 5 से 60 बार, ये कितना आ गया 120। अभी ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये हमारी किलोमीटर में थी और ये हमारा टाइम आवर्स में था। ठीक है, तो स्पीड किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 120 × 5/18 कितना आ गया 6 × 18, 6 से 20 बार, ये कितना आ गया 33 1/3 मीटर पर सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटी में जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम अगर मीटर पर सेकंड से हमको जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, हम जाके इसमें रहे हैं बड़ी में जा रहे हैं, इसलिए
18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसको ट्रिक की तरह याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा मैं आपको ये समझाऊँ ये मैंने कैसे लिखा। मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर 3.25 मैं अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ खाली मुझे इसकी वैल्यू निकाली, तो कितना, अगर 2 को मैं यहाँ भेज दूंगा, फिर मैं 3.25 की जगह कितना लिख दूंगा, मैं 6.5/2 लिख दूंगा। मैंने वही यहाँ पे ये किया है, 6.5 तो ये आ गया, ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, बाकी अब आपके सामने है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमडी से क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब वो कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 का औसत 42 है। देखिए 15 संख्याओं का, मैंने माना 15 संख्या ये वाली हो गई, इनका औसत कितना है, ये कितना है 45। ठीक है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, एवरेज है। वो कह रहा है कि शुरू की 6 संख्या का औसत कितना 42 है, शुरू की 6 का कितना है 42 है। ठीक है, और अंतिम 6 का कितना 43 है, अंतिम 6 का कितना है 43 है। अब वो कह रहा है कि 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है। मैंने माना 7वीं है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है, मैंने माना 8वीं x है, तो 7वीं कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी, 2x हो जाएगी। लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, 9वीं संख्या से 5 अधिक है, तो मैं 9वीं संख्या को क्या मान सकता हूँ, 2x - 5 मान सकता हूँ। तो ये कितना आ गया टोटल, इनका सम कितना आ गया संख्याओं का, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5x - 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा डेविएशन, कंपेयर करेंगे इन एवरेज को इस एवरेज से कंपेयर करेंगे, कितना कम है, यहाँ से -3 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, ये -2 कम है। टोटल एवरेज कितना कम है, -3, कितने नंबर पर कम है, 6 नंबर पर। सम कितना कम हो जाएगा, × 6, कितना कम हो जाएगा सम, -18। ठीक है, अब देखिए इस नंबर से इस नंबर में एवरेज का गैप कितने का, 2 का, कितने नंबरों पे, 6 नंबरों पे, 6, तो सम कितना कम आ जाएगा, सम आ जाएगा -12। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया, टोटल डेविएशन आ गया -3। यानी कि जो बाकी 3 नंबर बचे हैं उन, वो जो 3 नंबर हैं वो इस डेविएशन के गैप को पूरा करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम उन 3 नंबरों के सम में 30 को ऐड करना पड़ेगा, जब भी डेविएशन 0 होगा। हमारा मकसद यही होता है कि डेविएशन 0 हो जाए। ठीक है, अभी -30 का डेविएशन आ रहा है, तो उसको 0 कैसे करेंगे, प्लस का 30 ऐड करना पड़ेगा। क्या में ऐड करेंगे, जैसे ये हमारे बाकी 3 नंबर बचे, बाकी 3 नंबर का सम है, ये हमारे पास ये सम आ गया कितना, 5x - 5। ठीक है, बराबर। अब देखिए जो बाकी 3 नंबर बचे उनका भी एवरेज हमें 45 ही मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, 45 ही होगा। माना हमने, जो बाकी 3 नंबर बचे उनका एवरेज कितना माना मैंने, 45 माना। 3 नंबर हैं उनका एवरेज माना मैंने 45। ठीक है, और उनका डेविएशन खत्म करने के लिए, मैं 0 करने के लिए मैंने 30 उसमें ऐड कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है ये कितना हो गया, 5x - 5 बराबर 45 से 135, 135 और 30, 165, 165 आ गया जी। ठीक है, तो 5x और कितना आ जाएगा, 170। ठीक है, तो x और कितना आ जाएगा, 34। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो 7वीं और 9वीं संख्या का औसत बताओ। 7वीं संख्या कौन सी है, ये, और 9वीं कौन सी, ये। तो 7वीं, 7th एंड 9th का एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 2x, 4x - 5.2, कितना आ जाएगा ये, 2x - 2.5, 2x, x के कितना रखेंगे हम, 34, 34 दूनी 68, 68 - 2.5, ये कितना आ जाएगा 65.5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया आपके, हैं, डेविएशन से किया है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आ गया हमारा रेशियो क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर देखिए 5/15 बराबर x/90, जो यहाँ पर रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे कितने का है, इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1/3 का रेशियो लग रहा है, तो यहाँ पे भी 1/3 का लगेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 30 होगी, तो x और कितना है, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 162/y बराबर y/30
128। वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 162 इंटू 128। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो कितना आ जाएगा 181 इंटू 2 इंटू 2 की पावर, मैं इसे 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 6, 5 32, 6 पे 64, 7 पे 128। ठीक है, 81 का ले सकता हूँ मैं 9 की पावर 2 इंटू 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्यासी को मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, इंटू 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है। तो वाई पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, कितना आ गया 9, 16 नम्मा, ये आ गया 16, ये आ गया 9, 16 नम्मा 144, 144 आ गया। यानी कि वाई बराबर 144 आ गया। वो पूछता है 8x रेशियो वाई, एक्स कितना है 8 इंटू एक्स कितना है 30, रेशियो 144, काटो 8 से। ठीक है, ये कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 6 8 टू 64, 30 बचा, ये कितना आ जाएगा 15, ये 3 से 6 पंजे, सॉरी 6 पंजे 30, 6 3 18। कौन सा रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे समझ में। ओके, देखिए बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है ये, बच के रहना चाहिए थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन को एंड में करें तो अच्छा है। 7 डिवाइडेड बाई 14, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लगता है बोर्ड मास लगता है इसमें। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब क्या है, अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद कोई ऑफ है तो ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सीरीज चलती है। तो हमारे पास ब्रैकेट तो कहीं नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पर है, इसको बाद में देखेंगे, पहले उसके ब्रैकेट के बाद ऑफ, यानी कि पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा। कितना आ गया 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, फिर कितना आ जाएगा जी 7 डिवाइडेड बाई 28, ये कितना आ गया 1/4, 1/4 आ गया। अब यहाँ पे आइए माइनस, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/7, यहाँ पे 149 लिखूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। 7 से ये 7 यहाँ पे आएगा, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के 1 बचेगा। अब प्लस 1/3, और यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 और 7 कितना 9 आ जाएगा, 9, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, अब ये प्लस, ठीक है, ये 7 ऐसे ही, और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 एकम 2, तो 7 14, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा पूरा, ये क्या जाएगा पूरा -7, ये दोनों कट जाएंगे दूसरे के। ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे। अब ये सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 1/4, माइनस के 1 और प्लस के 3, कितना आ जाएगा प्लस के 2, कितना आ गया प्लस के 2, सही किया है ना, माइनस के 1 या प्लस के 3, तो कितना प्लस के 2 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 9/4। तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 1/4, कितना आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कह रहा है कि मेंसुरेशन क्वेश्चन है, 2541 गोलाकार धातु में गेंदे जिनकी प्रतीक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है, उनको पिघला के घन बनाया जाता है, तो बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हमारे पास 2541 गेंदे हैं, यानी कि इतनी गेंदे हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, और गेंद यानी कि स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 इंटू पाई, पाई की जगह रख सकता हूँ मैं 22/7 रख लेता हूँ। ठीक है, इंटू आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया इतना, आर कितना 1, इतना वॉल्यूम आ गया जी। अब इतने वॉल्यूम की कितनी गोलियां हैं, 2541 गोलियां हैं। जब इसको पिघलाया जाएगा, हमको पिघलाया था, तो ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एक घन के बराबर हो जाएगा, घन का मतलब क्यूब। ठीक है, तो हमें उसकी क्या निकालनी है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पहले ये किसके बराबर हो जाएगा, घन के बराबर, घन के वॉल्यूम के बराबर। तो मैंने घन के वॉल्यूम साइड ए मांगनी
और उसका वॉल्यूम कितना हो, ए क्यूब हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 से कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 21 4, 7 × 42, 7 × 21। ठीक है, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 12 और 1, कितना आ गया 121 × 4 × 22 बराबर ए क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11 × 2, कितना आ गया 22। ए बराबर कितना आ गया 22, क्या आ गया 22। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कितना होता है 6a²। इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है 6a²। तो 6 × a का स्क्वायर यानी 484। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 2904। ठीक है, 6 × 24, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है, सही बच के रहना। सेम बोर्ड मास रूल लगेगा इसमें, 8 × 48, 48 और 1 49, ये लिख सकता हूँ 49/8। ठीक है, यहाँ डिवीजन लगाया मैंने। अब देखिए, अगर हम इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई चेंज कर दिया तो क्या होगा, नीचे वाले नंबर ऊपर आ जाएंगे, ये जो नीचे नंबर होंगे डिनोमीटर में ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। देखिए कैसे, अब सबसे पहले इसमें ऑफ सॉल्व होगा। 3 × 3 7 दूनी 14, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3/14। ठीक है, अब देखिए 5 × 4 = 20 और 1 21/4, 21/4। यहाँ पे डिवीजन है, मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, यानी कि 7/3। ठीक, कितना आ गया 21/4। इसको उल्टा करूँगा कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, और 7/3 आ गया। नहीं रुको, एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या होगी साहब। देखिए ये क्या हमारा, ये कितना आ जाएगा, ये मैं इसको देखते हैं पहले। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले ऑफ के कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 × 3 7 दूनी 14। अगर मैं इसे लिखूँगा तो कितना 3/14 आएगा जी, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड है यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई उल्टा किया 14/3। और इसे क्या लिख सकता हूँ 21/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है। ठीक है, अगर डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो मैं इसको भी उल्टा करूँगा। पहले से मैं काट लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 से 7 और कटेगा, ये 2 2 4 2 7 14। ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा, इसको लिख रहा हूँ मैं, ये 49/2 आएगा। लेकिन मैं इसे उल्टा करके लिखूँगा तो कितना आ जाएगा जी 49/8 × 2/49। क्या बात समझ में आ रही है आपके, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद माइनस। ठीक है, इसे देखिए, सबसे पहले सॉल्व होगा 3 × 3 तो 5, ये आ गया 5/3 × 4/5। 5 से 5 कट जाएगा, 4/3 बचेगा, 4/3 बचेगा नहीं बचेगा। फिर मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो कितना लिखूँगा मैं इसे 3/4। ये कैसे आएगा 8 × 2/3 × 3/4। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 बार, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। माइनस के मैं इसे 4 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 बार, 1/4 -4 कितना आ जाएगा माइनस के 15/4, या फिर ये ऑप्शन दे रखा है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 133/3 वस्तुएं हैं, अगर उनमें से इतनी वस्तुएं हैं वो इतने लाभ पे बेचे, इतनी वस्तु इस लाभ पे बेचे, हानि पे बेच रहा है, और शेष को इतनी हानि पे बेचे, तो बताओ टोटल पे क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। देखिए 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी और इससे भी। तो मैं क्या करता हूँ 3 और 4 कैल्शियम ले लेता हूँ, तो टोटल वस्तु कितनी होगी, मैंने 12 मान लिया। 1/3 कितना आ जाएगा इसका 1/3, यानी कि 4 वस्तुएं 22, 4 वस्तुएं 22.5 के
प्रॉफिट पे। तो कितना हो जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका 22 चौके 88, 88 और 2 90, 90% का प्रॉफिट, यानी कि प्लस लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब वो कह रहा है 1/4, यानी कि इसकी 3 वस्तुएं 25 की हानि पर। ये कितना आ जाएगा? 25 की 75 माइनस की 75। अब वो कह रहा है शेष 4 और 3 7, 5 में 7 के तो बचे 5, 5 को बेच रहा है वो 3 की हानि पे। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 15। देखिए ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया आपका माइनस के 90% का लॉस हो गया। पहले उसे 90% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 90% का लॉस हो गया, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू ने अपनी बाइक को इतने में हानि पर बेचा। अगर वो इतने अधिक में बेचता तो उसे 31% का अधिक लाभ होता। तो बताओ अगर वो इतने में बेचे तो उसका लाभ और हानि कितने की होगी? देखिए मान लीजिए ये उसकी सीपी है बाइक की। ठीक है, अब पहले उसने इतने % की हानि पे बेचा, बाद में अगर वो 31% के लाभ पे बेचता तो क्या होता? देखिए इनमें गैप कितने का है? ये जो गैप होता है, ये जो गैप है वही हमारा वो नंबर होता है जो अगर किसी नंबर को बढ़ा रहा है वो, यानी कि अगर वो इतने अधिक रुपए मिलते उसे, तो वो गैप किसके बराबर है? ये गैप हो गया हमारा 31 और 13, कितना हो गया ये? 44.5। ये गैप किसके बराबर है? 8900। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 89/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये परसेंट है बराबर 89। ठीक है, 89 से 10 कट जाएगा 100 बार, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 100 200। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 आ गई। अब वो कह रहा है कि 20,000 की चीज़ को उसने कितने बेचा? 20 70 40, तो कितने प्रॉफिट हुआ? 740 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? इतने पे इंटू 100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो जाए? 3.7% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 3.7% प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में हमारे? ये है हमारा 3.7 की हानि लाभ, या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि इतनी राशि हमारे पास, इसको उन्होंने ए बी सी 3 लोगों में बांटा है। लेकिन कैसे बांटा है? पहले ए बी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, उसके बाद बी सी का रेशियो दे रखा है, उसके बाद सी डी का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बी का रेशियो हमारे पास 4:3 है, उसके बाद 5:4 है, उसके बाद 6:5 है, 6:5 है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले इस रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए मैं दिखाऊँ आपको तरीका निकालने का। ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इसको निकालना तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले 4:3 लिखो, उसके बाद सेकंड अनुपात है उसे वो लिखो, उसके बाद थर्ड अनुपात है उसे वो लिखो। ठीक है, अब देखिए हर रेशियो के अंदर देखिए यहाँ पे 4 है लास्ट में, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी उसे 4 से फिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे कितनी बची है आपकी? 1 बची। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 से फिल करो। यहाँ 3 है, इसे 3 से फिल करो, जितनी वैल्यूज बची हैं। यहाँ 6 है, इसे 6 से, इसे 6 से। ये कितना आ जाएगा? 4 5 20 से 120 रेशियो। ये कितना बचा? अच्छा 3 लोग हैं ना, 4 लोग हैं ना, ए बी सी डी 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा? 5 3 15 सिक्के 90 रेशियो 3 चौक 12 सिक्के 72 रेशियो 3 चौक 12 5 60। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 6 से 20, 6 से 15, 6 से 12 और 6 से 10। ये आ गया ए बी सी डी। ठीक है, जाएगा।
ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा। हमसे पूछा गया इसने क्वेश्चन में बी का अंश कितना होगा। बी का अंश कितना है 15 बट्टे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57। 20 और 10, 20 और 10 30 और 15 45 और 12 57। 57 में से 15 अंश है। टोटल वैल्यू कितनी है उसकी 6859। ठीक है, 3 से 19 बार चला जाएगा, 3 से 5 बार चला गया, 19 से काटेंगे कितने बार चला जाएगा 19 3 57, 11 115, 19 पंजे 195, 115, 19 छिक्के 19 सत्ते 114, 19 सत्ते सॉरी 19 छिक्के, ये 6 बार जाएगा। ठीक है 6 बार। ठीक है, उसके बाद 14 1 19 से 19 कितना आ गया 361 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5 एकम 5 36 पंजे 180। ऑप्शन नंबर ए। बी को कितना अंश मिलेगा 1805 रुपये मिलेंगे बी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है, को अगर रेत से भरा जाता है तब जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकुकार ढेर बन जाता है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, हमको वॉल्यूम इक्वल करना है और कुछ नहीं है। देखिए एक तरफ हमारा बेलन है, इसके अंदर कुछ वो भरी है मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, देखिए ये बेलन है हमारा, मान लो ये बेलन है, ये बेलनाकार बाल्टी है, इसके अंदर क्या मिट्टी भरी हुई है, ये मिट्टी है। ठीक है, अगर इस मिट्टी को हम खाली करते हैं तो क्या होता है एक शंकु बनना है। क्या बन जाएगा एक इस मिट्टी को जब हम जमीन में फैला रहे हैं तो क्या बनना है हमारा एक शंकु बनना है। शंकु कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, इस बेलन की रेडियस कितनी दे रखी है उसने 48, हाइट कितनी दे रखी है 27, ये हाइट है। ठीक है, अब जो शंकु बनना है उसमें क्या है रेडियस कितनी दे रखी है 54। ठीक है, हमको हाइट निकालनी है, ये मैंने मान लिया कैपिटल एच मान ली इसकी हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बेलन, ये बेलन हो गया, इसका आयतन किसके बराबर हो जाएगा शंकु के बराबर। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर कितनी है 48 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है 27 बराबर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 54 का स्क्वायर इंटू एच कितना है यहाँ पे एच हमको निकालना है। पाई से पाई कट जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 48 इंटू 48 इंटू 27 इंटू 3। इसको मैं 54 को रख सकता हूँ 54 इंटू 54। अब देखिए 27 से 2 बार कट गया। ठीक है, 3 से ये 18 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए 6 8 48 6 3 18 और ये 3 से 16 बार और ये कट गया आपका 4 बार, तो कितना आ गया हाइट बराबर आ गया आपके भी 64 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, कोई वृत्ताकार मैदान उसका क्षेत्रफल किसी त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं ये 420 400 और 580 मीटर है के क्षेत्रफल के 73 सही 1/3% के लगभग बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी होगी। देखिए कोई सर्कल है, कोई सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, इसका एरिया और इसके पहले सबसे पहले 73 को देखते हैं ये कितना है। इसका मतलब है जो होगा आपका 210
210 और 9, 219 से 220, 220 220 बटा 300, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11/3, 11/15। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल का एरिया कितना है? 15, और वृत्ताकार कितना? 11, 11:15 आ गया। अब 420, ये साइड है 420, 400 और 580। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 20, 21, 29। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका एरिया आएगा हमारा 1/2 इंटू 20 इंटू 21, कितना आ जाएगा? 210, 210 आ गया। अब देखिए, ये साइड इस साइड में क्या डिफरेंस है? ये 20, ये 400, ये 29, ये 580, ये 21, ये 420, ये 20 गुना है। साइड अगर 20 गुना है तो एरिया कितना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? 400 गुना। ठीक है, तो कितना आ गया जी? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या आ गया? एरिया है ट्राइंगल का। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर है? हमको 11 की निकालनी है। 15 की एक की कितनी आ जाएगी? 15 5 75, 9 बचा 15 चिक्के 90, 5600। तो 11 की कितनी आ जाएगी? 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5600 इंटू 11। ये किसके बराबर है? ये हमारे वृत्त के, ये हमारा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जो कि कितना होता है? πr², यानी कि 22/7 इंटू r² इंटू बराबर 5600 इंटू 11, 5600 इंटू 11। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 11 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और आर बराबर कितना आ जाएगा? 56 इंटू 7 और 2 से ये 28 बार। तो मैं कह सकता हूँ 7 इंटू 28 इंटू 100। एक 7 इसके अंदर आएगा और एक 4, यानी कि 7 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी? 140 आ जाएगी। आपको पता होगा, जब रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है? 154, और पेरीमीटर कितना होता है? परिधि कितनी होती है? 44। जब मैंने रेडियस को कितना किया है? 20 गुना किया है, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 गुना। कितना हो जाएगा? 880। क्या आपको मेरे ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, एडजस्ट कर लेना। समझ में आ गया? अगर रेडियस 20 गुना होगी तो पेरीमीटर भी 20 गुना होगा, और एरिया भी, एरिया कितना हो जाएगा? अगर रेडियस 20 गुना है तो एरिया 400 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, या कुछ क्वेश्चन रह गए? हाँ, क्या कह रहा है? ये एक डी आ गया, डी कौन सा है? ये 12 ग्राम का है, 12 ग्राम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, टारगेट और एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है किसी कंपनी का सीमेंट का लास्ट 5 सालों में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 13 से 17 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन, यानी कि टारगेट का कितना प्रतिशत 14, 15, 17 का में कुल वास्तविक उत्पादन है। 13, 17 में क्या निकालना है? लक्षित, यानी कि टारगेट। 13, 17 का टारगेट कितना है? 13 में कितना है? 270, ये होगा हमारा 270 प्लस और 17, नहीं 2013 से 17, तो 2013 से 17 यानी कि ये हमारा 350 प्लस कितना आ गया? 450, 450, उसके बाद 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 4/5 आना चाहिए ना सबसे, इसलिए आएगा अपना 330। जोड़ेंगे कितना आएगा जी? ये हो गया 600, 600 के बाद ये हो गया आपका 800, 600 और 800 1400, 14,000 1800, कितना है? 1800।
अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ये 17 इज 14-15, इसका निकालना एक्चुअल 14-15, ये हमारा क्या है टारगेट, ये हमारा टारगेटेड है, हमको निकालना पड़ा एक्चुअल। एक्चुअल कौन सा 14, 15, 17 है, ठीक है। 14 में एक्चुअल कितना है, ये एक्चुअल है ग्रीन वाला, 14, 15 और 17 कितना है 250, 250 और 300, 350, ये कितना 550, 550 और 400, 950, कितना है एक्चुअल 950। अब पूछ रहा है जो एक्चुअल है, एक्चुअल 950 टारगेट का कितना परसेंट है इंटू 100, कितना आ गया जी 18×5 90, 2 बचेगा 18×3 36, 14 बचेगा 18, 28, 44, लगभग 8 बराबर आएगा, कितना आ गया 52.8, ठीक है। पहले मैंने क्या किया टारगेट का सारे ले लिए, 12 से कितना 13, 17, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। टारगेट कौन सा रेड वाला, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, इनको ऐड कर दिया। अब वो पूछ रहा है जो हमारा 14, 15, 17 इनके अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्शन है 14, 15, 17 वो टारगेट का कितना परसेंट है, वही निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल आ गया, ये हमारा टारगेट आ गया, ठीक है, उसका हमने परसेंट निकाल दिया, सिंपल सा है। अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ वर्ष 14 और 16 में सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन, देखिए 14 और 16 लक्षित यानी टारगेट, 14 जेरा 16 जेरा कितना होगा 350, 450, लगभग ये होगा 800 आपका। अब देखिए रेशियो निकालना है, मैं 800 को देखिए टिक कर सकता हूँ, ना तो 9 आ सकता है, ना तो 7 आएगा, ना तो 3 आएगा, ऑप्शन हमारा यही हो सकता है पॉसिबल, फिर मैं निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि 800 से ना तो 9 बनेगा कभी, ना 3 बनेगा, ना तो 7 बनेगा, ठीक है। आंसर क्या हमारा, ये आंसर हमारा ये होगा, फिर मैं निकाल के देता हूँ आपको, 800 आ गया। अब वो कह रहा है कि 13, 16, 17 में कुल वास्तविक यानी कि एक्चुअल कौन सा ग्रीन वाला, 13 में 245, 16 में 355 और 17, 245 और 355 ये 600 हो गया, 600 और 4000 कितना आ गया 1000, इसे कितना आ गया 4/5, ठीक है 4/5। तो देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आपको मैंने लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, मेरा कुछ आपको पढ़ाया हो समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेशन डिसमिस्ड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।